नमस्कार। आज हम लोग इस जीके मैराथन में महा रिवीजन में झारखंड के आधुनिक इतिहास को कंप्लीट करेंगे। टॉप 70 प्रश्न है, नॉन स्टॉप है, एकदम वन शॉट। आप जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें रिवॉल्ट से लेकर अन्य भी टॉपिक शामिल किए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू। ये जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जो सिलेक्शन लेना है तो आपको ये टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अच्छे से चीज़ों जो है आपको समराइज हो और याद रहे, रिमेंबर रहे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, झारखंड का आधुनिक इतिहास। यहाँ से संबंधित सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आप श्योर कीजिए कि यहाँ से ज़रूर आएगा। आप अगर ये सब जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप जो है बहुत अच्छे से इसे स्पीड करके या स्किप करके देख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न 1 है कि घटवाल विद्रोह कब हुआ था। घटवाल विद्रोह जनजातियों के द्वारा किया गया था, घटवालों के द्वारा। यह एक रिवॉल्ट था, मूवमेंट था, जो कि यहाँ झारखंड में हुआ था। आप जानते हैं कि घटवाल जनजाति जो था से ये इन लोगों को शोषण किया जा रहा था अंग्रेज़ों के तरफ से, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया विद्रोह है, नाम है घटवाल विद्रोह। ये कब हुआ? तो ये आपका 1772 से लेकर 1773 में हुआ, यानी कि लगभग 1 से 2 सालों तक चला। तो 1772 से 1773 में घटवालों के द्वारा किया गया घटवाल विद्रोह, ये झारखंड में किया गया अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ 1767 में आते हैं और देखिए कितने कम समय में विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, रिवॉल्ट और मूवमेंट। इसका कारण ये होगा कि आते ही यहाँ पे इन लोग ने ज़मीनों को, जंगल को हथियार अब मतलब कि अपने अधिकार में लिया होगा, उन लोगों को शोषण किया होगा, दबाया होगा। इस प्रकार से 1772 से 73 हो जाएगा। ये आपको नहीं भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 1767 में सिंभू से अंग्रेज प्रवेश किया, आपके घटवाल विद्रोह देखने को मिला। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, आपका देखिए कि घटवाल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था। तो घटवाल विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे वो किए थे राजा मुकुंद सिंह। तो राजा मुकुंद सिंह के द्वारा घटवाल विद्रोह का नेतृत्व, या फिर आप नेतृत्वकर्ता बोल सकते हैं, नायक भी बोल सकते हैं, हीरो भी बोल सकते हैं। तो घटवाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता राजा मुकुंद सिंह थे, ये आपको मालूम होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, जबकि आप जानते हैं ढाल विद्रोह, पहला ढाल विद्रोह हुआ था 1767 में। 1767 से लेकर 1777 तक चला, 10 वर्षों तक जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ, जो कि झारखंड का प्रथम विद्रोह था। 3 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि राजा मुकुंद सिंह ने किस घाटी के घटवालों का समर्थन प्राप्त किया था। तो ये होगा अंध्रगार घाटी। तो इसको आप अच्छे से एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। आपका 3 का राइट आंसर सी होगा। और ये क्या है, राजा मुकुंद सिंह ने जो है इस प्रकार के घाटियों, जो घाटी के जो घटवालों थे, उनसे इनको समर्थन जो है प्राप्त था। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने रामगढ़ की मालगुजारी बढ़ाकर पारसनाथ सिंह के समय कितनी कर दी थी। तो 4 का राइट आंसर आपका डी होगा, 81,000 यानी 81,000 रुपये। आपका अगला है कि घटवाल विद्रोह में शामिल रघुनाथ सिंह को अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था। तो 5 का राइट आंसर बी होगा, चटगांव। चटगांव भेज दिया गया था। घटवाल विद्रोह के समय अंग्रेज़ों के द्वारा रघुनाथ सिंह को बंदी बनाकर चटगांव भेज दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप जानते हैं अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल था, जैसे जहाँ पे काला पानी की सज़ा दिया जाता था, वहाँ पे वीडी सावरकर को दिया गया। कलकत्ता वगैरह आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम किला यहीं पे था, कॉलेज जो कि 1800 ईस्वी के आसपास बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर भागलपुर वगैरह आप वनचरी जोर तिलका मांझी का केंद्र था। संथाल विद्रोह का भी आप बोल सकते हैं। घटवाल विद्रोह के समय किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो घटवाल विद्रोह के दौरान जो है कैप्टन इवेंस को जो है यहाँ पे हत्या कर दिया गया था। वहीं कैप्टन आप जानते हैं कि क्लीवलैंड को जो है तिलका मांझी ने 1784 में तीर से मार के घायल किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा विद्रोह में? तो तिलका मांझी के द्वारा किया गया तिलका आंदोलन में। उन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। 1783 से 1785 के बीच में हुआ। पहाड़िया विद्रोह के कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था। 7 का आंसर सी हो जाएगा, 4 चरणों में, यानी पहाड़िया विद्रोह जो है टोटल 4 स्टेज 4 चरण में हुआ। आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है कि पहाड़िया विद्रोह का प्रथम जो कि 1772 ईस्वी में किस चरण में शुरू हुआ था। तो किस कारण से यहाँ पे जो है शुरू हुआ था। तो 8 का आपका बी होगा कि मनसबदारों द्वारा पहाड़िया सरदारों की हत्या के कारण। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहाड़िया विद्रोह का पहला स्टेज प्रथम चरण 1772 ईस्वी में हुआ, और ये जो है इसका होने का कारण कि मनसबदारों के द्वारा पहाड़िया सरदारों की हत्या करने का मेन कारण था। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था। तो पहाड़िया विद्रोह का अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें, जो कि आपका जो है 1772 ईस्वी में हुआ,
ये जो है से आपका जो है से इसका नेतृत्वकर्ता नायक और हीरो जो थे वो कोई नहीं आपका रमना आहाड़ी था। ये वाला आहाड़ी रमना आहाड़ी आप नाम याद रखिए, यहाँ पे आपका जो है से सी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 ये आपसे पूछा जा रहा है कि पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण यानी कि सेकेंड स्टेज जो है किस वर्ष हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह का ये दूसरा चरण है। आपका यहाँ पे 10 का राइट आंसर सी होगा। 1778 में हुआ। पहला 1772 में हुआ रमना आहाड़ी के द्वारा। अब आपका जो है 1778 में हुआ। कुछ सालों के बाद ये दूसरा पहाड़िया विद्रोह का दूसरा स्टेज था। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका प्रश्न, और आपका प्रश्न ये है कि पहाड़िया विद्रोह के द्वितीय चरण यानी सेकेंड स्टेज का नेतृत्व किसने किया था। तो 11 का बी होगा भोलानाथ सिंह। तो भोलानाथ देखिए रमना आहाड़ी जो है इसका फर्स्ट स्टेज यानी पहला चरण पहाड़िया विद्रोह का 1772 में, भोलानाथ सिंह दूसरा चरण जो कि ये 1778 में किया गया। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण के विरोध का मुख्य कारण क्या था। तो 12 का आंसर बी होगा कि अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे नकदी भत्ते का विरोध। तो अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे नकदी भत्ते का विरोध में पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का होने का मेन कारण था। इसी प्रकार से पहला का कारण क्या था कि मनसबदारों के द्वारा पहाड़िया सरदारों को हत्या किया जाना। 1778 ईस्वी में राजमहल का कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था। कलेक्टर आप जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अगर 1778 की बात करें, राजमहल क्षेत्र संथाल परगना में जो कलेक्टर नियुक्त किया गया था वो और कोई नहीं आपका ये अगस्ट क्लीवलैंड थे। ये इनका नाम याद रखिए, ये बहुत फेमस नाम है अगस्ट क्लीवलैंड। इसी प्रकार से यही कलेक्टर है जिन्हें मारा गया था। ये अंग्रेज का अधिकारी है जो कि तिलका मांझी के द्वारा बाद में मार दिया गया था तीरों से। राजमहल के किस कलेक्टर को स्थानीय लोग झिलमिल सरकार कहते थे। तो आपका यहाँ पे 14 का आंसर ये होगा अगस्ट क्लीवलैंड। अगस्ट क्लीवलैंड को राजमहल के यह कलेक्टर था जिसे आगे चल कर तो तिलका मांझी के द्वारा मार दिया गया, तीरों से घायल कर दिया गया, लेकिन स्थानीय वहाँ के लोकल लोग इसे झिलमिल सरकार कहते थे। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न ये है कि अंग्रेजों की नीति के अनुसार पहाड़िया देखिए धुनधारी और सरदार को कितना मासिक भत्ता या वेतन मिलता था। तो आपका 15 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 रुपया से 10 रुपया के आसपास। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट है कि पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण किस वर्ष संचालित हुआ था। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। आप याद रखिए 1700 यानी कि 1779 में 79 में 1779 यानी कि 1779 में आपका सी होगा। यह पहाड़िया विद्रोह का थर्ड स्टेज है, तीसरा चरण है। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह के चतुर्थ यानी फोर्थ स्टेज 1781 से लेकर ये 82 में हुआ। सब छोटा छोटा स्टेज में चला, फिर ख़त्म होते चला गया। पहाड़िया विद्रोह के अगर फोर्थ स्टेज चतुर्थ चरण की बात करें तो इसका नेतृत्व जो है किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है रानी सर्वेश्वरी ने किया था। बहुत ही फेमस और अब जानते हैं कि छोटे मोटी रानी थी। इस प्रकार से रानी सर्वेश्वरी के द्वारा पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण का यानी चतुर्थ चरण जिसे फोर्थ स्टेज कहेंगे जो 1781 से 82 के आसपास हुआ, उसके नायिका रानी सर्वेश्वरी थी, नेतृत्वकर्ता इन्हीं के द्वारा किया गया। फिर है देखिए अंग्रेजों ने किस कालखंड के बीच भारी संख्या में संथालों को पहाड़िया क्षेत्र में जो है बसाया था। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के आसपास। तो आप याद रखें यहाँ पे 20 सालों के आसपास आपका यहाँ दिया किया है। 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों ने क्या किया, भारी संख्या में संथालों को जो है विस्थापन किया और पहाड़िया क्षेत्र में जाके बसाया था। यहाँ पे जो है इन लोग ने भी बहुत ज़्यादा आंदोलन भी किया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दामिनी कोह की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 19 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको बता दें 19 का यहाँ पे दामिनी कोह पूछा गया। तो 1832 से 1833 ईस्वी के आसपास। लेकिन आप कहीं कहीं दामिनी कोह के बारे में पढ़े होंगे या फिर दूसरा चीज़ पढ़े होंगे 1824। तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत पॉपुलर और इजी क्वेश्चन है ये। कमेंट सेक्शन में बताइए, डिटेल से बताइए कि दामिनी कोह की घोषणा 1824 में हुआ था या 1832 या 33 के आसपास हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1782 हम डेट आपको बता चुके हैं। क्या किस लिए इंपॉर्टेंट, रानी सर्वेश्वरी जो है पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1815 जो है सिद्धू का जन्म हुआ था। ये डेट और भी इम्पोर्टेंट है और दूसरे लिहाज से भी। 1824 के आसपास आप दामिनी कोह के बारे में पढ़ते हैं, संथाल परगना। इसी प्रकार से 1832 तो 1831 से 32 के दौरान कोल विद्रोह बुधु भगत के द्वारा किया गया अंग्रेजों के खिलाफ। इसी प्रकार से 1832 से लेकर 33 में आपका जो है किया गया यहाँ पे गंगा नारायण का हंगामा, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमिज आंदोलन, गंगा नारायण के नेतृत्व में। तो इस प्रकार का ये सब डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जरूर बताइए। दामिनी कोह की घोषणा किसके
सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। तो दामी नियोगों की घोषणा जो है किसके सर्वे के आधार पर, यह सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था। तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होगा कैप्टन टर्नर। तो कैप्टन टर्नर ने जो है सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, इसी के आधार पर दामी नियोगों की घोषणा किया। और ये घोषणा क्या 1824 में किया, आप जरूर कमेंट करके बताइए। आपका देखिए महेशपुर जैसे कि पाकुड़ में है, इसकी रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? यही रानी सर्वेश्वरी जो है पहाड़िया विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की थी और रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गया। ये पाकुड़ की महेशपुर की रानी थी। आपको बता दें महेशपुर पाकुड़ में पड़ता है, तो महेशपुर की रानी बोलिए या पाकुड़ की रानी बोलिए, दोनों एक ही होगा। 21 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा। 6 मई 1807 ईस्वी को 6 मई 1807 ईस्वी को रानी सर्वेश्वरी का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रानी सर्वेश्वरी को अंग्रेजों द्वारा जो है बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया था और जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि रानी सर्वेश्वरी डटकर अंग्रेजों के खिलाफ रही, लड़ते रही और मरते दम तक नहीं छोड़े। और इसे अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने बंदी बना दिया, जेलों में रखा, कैद करके किलों में रखा और फिर उसकी जो है मृत्यु हो जाता है 1807 ईस्वी में। रानी सर्वेश्वरी जानी जाती है पहाड़िया विद्रोह के लिए। रानी सर्वेश्वरी महेशपुर की रानी थी। आपका 22 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, भागलपुर जेल में। तो इसको काफ़ी दूर और अलग जगह पे रखा गया था। जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा को रांची जेल में रखा गया था, जेल में ही मृत्यु हुआ, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी का अंग्रेजों ने जैसे हत्या कर दिया, आप बोल सकते हैं। और हजारीबाग जेल का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आप जानते हैं यहाँ पे जो कि जेपी नारायण, जिसे हम लोग बोलते हैं जयप्रकाश नारायण, राम वृष बेनीपुरी जैसे व्यक्तियों को रखा गया था। तमाड़ विद्रोह की कुल अवधि कितने वर्ष की थी? तो तमाड़ विद्रोह आप जानते हैं सबसे भयानक बड़ा भी विद्रोह था, खूनी विद्रोह था। अगर हम बात करें 23 का तो डी हो जाएगा 39 वर्ष, यानी कि कम से कम आप मान के चलिए 40 ईयर, 39 ईयर अप्रॉक्स। अगर लगभग एकदम फिक्स बोलेंगे तो अप्रॉक्स लगभग में बोलेंगे तो 40 वर्ष। तो 39 वर्षों तक तमाड़ विद्रोह जो है चलता रहा। बहुत लंबा और खूनी विद्रोह था, एकदम बृहत्तम था। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है। झारखंड के इतिहास में सबसे लंबा और बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह की अगर बात करें तो वो आपका विद्रोह कौन सा है? तो यहाँ पे 24 का आंसर सी हो जाएगा, तमाड़ विद्रोह। 39 सालों तक ये चला, सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। इसी प्रकार से तमाड़ विद्रोह रांची के आसपास हुआ था। तमाड़ विद्रोह कुल कितने चरणों में जो है आयोजित या संचालित हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह एक बार में नहीं हुआ, तमाड़ विद्रोह कई चरणों में और कई जो है आप जानते हैं कि कई सारे ये स्टेज में हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 6 चरणों में तमाड़ विद्रोह 6 स्टेज 6 चरणों में संपन्न हुआ, इसका आयोजित किया गया और अलग अलग इसका नेतृत्व करता हुए और अलग अलग लोगों ने, लेकिन सबका मकसद एक ही था कि अंग्रेजों को भगाना, उसके शोषण से मुक्त होना। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण किस वर्ष शुरू हुआ था? अगर तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण की बात करें तो ये 1782 ईस्वी में हुआ था। तो ये 1700 यानी कि 1782 में तमाड़ विद्रोह का पहला स्टेज प्रथम चरण जो है स्टार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेज का नेतृत्व किसने किया था? तो 27 का आपका राइट आंसर ये होगा, ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह का नाम याद रखिए। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये प्रथम जो तमाड़ विद्रोह था उसके प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज का नेतृत्व करता थे, जो कि 1782 ईस्वी के आसपास हुआ था। तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण 1789 में इसके प्रमुख नेता कौन थे? ये इसका सेकेंड स्टेज पूछा गया। आपका यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि बी होगा विष्णु मानकीय और मोजी मानकीय। ये क्वेश्चन PYQ ये पूछा गया है। तो विष्णु मानकीय और मोजी मानकीय ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है और ये महत्वपूर्ण लीड किए थे तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण को, जो कि ये यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से तमाड़ विद्रोह जैसा आगे बढ़ा, इसी प्रकार से इसका तीसरा चरण आया। तो ये सब लोगों ने अलग अलग रूपों से जो है योगदान दिया, हालांकि सारे लोगों ने दिया। दुखन मानकी हो, विष्णु मानकी हो या मोजी मानकी हो, तो हमारा अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरा स्टेज है तो विष्णु और मोजी मानकी होगा, जो कि 1789 में पार्टिसिपेट किए थे और इसका नेतृत्व किए थे। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण यानी थर्ड स्टेज में ठाकुर भोलानाथ सिंह को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? तो 29 का आपका राइट आंसर सी होगा। 1789 में, आप याद रखिएगा 1789 में 29 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठाकुर भोलानाथ सिंह को जो से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये तमाड़ विद्रोह के एक क्या थे? तीसरे चरण के नहीं बोलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, यानी कि इसके नेतृत्वकर्ता में से एक थे। तमाड़ विद्रोह के चतुर्थ यानी फोर्थ स्टेज का मुख्य कारण क्या था? यानी तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण होने का क्या कारण था? ऐसा क्या नौबत आ गया जो तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण करना पड़ा? तो 30 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोविंद
गोविंद नाथ शाह की राजा के तौर पर नियुक्ति का विरोध है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका क्या कारण था। तमाड़ विद्रोह का पूर्ण रूप से समाप्ति किस वर्ष मानी जाती है? तो 31 का राइट आंसर आपका डी होगा। 1821 ईस्वी में 1821 में मतलब 1821 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का छठा चरण समाप्त होता है और ये पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। लेकिन 1820 से लेकर 21 ईस्वी के आसपास कोल्हान क्षेत्र में कोल्हान विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस प्रकार से आपका 31 का हो जाएगा डी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह को दबाने वाले प्रमुख अंग्रेज दमनकारी अधिकारी कौन थे? तो 32 का आपका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी थे, दमनकर्ता थे, वो आपका मेजर क्राफ्ट थे, कैप्टन रफसीज थे और कैप्टन कूपर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे अधिकारियों को इसमें लगना पड़ा, तब जाके इसे दबाया गया और शांत किया गया। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता दुखन मानकी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 33 का 33 का आंसर सी हो जाएगा, 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता दुखन मानकी को जैसे गिरफ्तार किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से तमाड़ विद्रोह का अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह के 5वें चरण जो कि 1810 ईस्वी से लेकर 1812 ईस्वी तक चला था, तो इस प्रकार से ये 5th स्टेट था तमाड़ विद्रोह का। इसके प्रमुख अगर नेता की बात करें तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? बख्तर शाह थे। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 5वें चरण यानी 5th स्टेज के नेता बख्तर शाह कहाँ के जागीरदार थे? तो 35 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नावागढ़। तो आप याद रखिए नावागढ़ के ये क्या थे? जागीरदार थे। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण के नेता रुदन मुंडा को किस किस मदद और मुखबिर से गिरफ्तार किया गया था? तो 36 का राइट आंसर आपका सी होगा, कुंवर विक्रम सिंह। कुंवर विक्रम सिंह इंपॉर्टेंट होगा। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण के नेता रुदन मुंडा को जो से इसी की मदद से गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रुदन मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पे आपका 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी आप याद रखिए, 1820। अब आपका अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह के छठे चरण में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिला नेता कौन थी? तो अगर महिला नेता की बात करें और वो 6 चरण या स्टेज में छठे चरण में भूमिका निभाई थी एक्टिव रूप से तमाड़ विद्रोह में, तो आपका यहाँ पे 38 का आंसर भी होगा, झुलकारी। तो झुलकारी जो से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 13 जनवरी 1784 ईस्वी को 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को अपने तीर से मारकर गिराया था? तो 39 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, अगस्टस क्लीवलैंड। तो अगस्टस क्लीवलैंड को 1784 में तिलका मांझी तिलका आंदोलन के दौरान जो है तीर से अपने मार के इन्हें घायल कर देते हैं, इन्हें मारकर गिरा देते हैं। फिर आपका है तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार या गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत कहाँ से की थी? तो 40 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा, सुल्तानपुर की पहाड़ियों से किए थे। ये जंगलों से पहाड़ियों से छिप छिप के गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध जो से करते थे। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया कहते हैं, वनचरी जोर से लड़े थे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना है, 1992 में भागलपुर इन्हें तो बरगद पेड़ पर शहीद किया गया, फांसी दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसे तिलका मांझी शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आपका जो है यहाँ 1900 नहीं होगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 1784 में, जो 1784 नहीं बोलेंगे, वो तो उनको मार के गिराए, वो है आपका यहाँ पे 1992। जो आपका भागलपुर विश्वविद्यालय था उसका नामकरण किया गया तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 1992 में। ये वाला डेट जो है याद रखिए। 40 का अगर आंसर की बात करें तो सुल्तानगंज की पहाड़ियों से जो है तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार या फिर आप बोल सकते हैं गोरिल्ला वारफेयर किए थे। बाबा तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को किस गांव में हुआ था? तो 41 का राइट आंसर आपका ये होगा, ये तिलकपुर में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर में हुआ था, ये 11 फरवरी 1750 को। इन्हें जो है 1785 का भी जो है फांसी दे दिया गया, मात्र 35 ईयर तक ही बच पाए। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसे भागलपुर में दिया गया था। तिलका मांझी को फांसी दिया गया भागलपुर में। इनका जन्म और कर्म भूमि वही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये संथाल परगना में आता था। अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को किस तिथि को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी?
तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 13 जनवरी 1785 को। तो 13 जनवरी 1785 को आप देख पा रहे हैं 1750 में इनका जन्म हुआ और 1785 में इन्हें फांसी दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो कहाँ दिया गया, आप याद रखिएगा, भागलपुर में दिया गया एक बरगद के पेड़ पर। तो यहाँ पे आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम शहीद आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव जो है किसे प्राप्त है, तो ये तिलका मांझी को प्राप्त है। सिद्धू कानू कौन है, तो दोनों भाई हैं। भोगनाडीह आप जानते हैं संथाल परगना में संथाल विद्रोह किया गया था 1855 से 56 के आसपास। इनके और भी भाई थे, चांद और भैरव, और बहन थी फूलो और झानो। इसी प्रकार से बिरसा मुंडा द्वारा 1895 से लेकर 1900 ईस्वी के आसपास जो है उलगुलान विद्रोह, महान हलचल या बिरसा मुंडा का आंदोलन किया गया। गंगा नारायण, ये गंगा नारायण शाह है। अगर गंगा नारायण होता सिर्फ, तो गंगा नारायण के द्वारा 1832 से लेकर 33 में यहाँ भूमिज विद्रोह किया गया था, जिसे गंगा नारायण का हंगामा के नाम से जाना जाता है। देखिए तिलका मांझी स्वतंत्र व्यक्ति ऐसे थे जो फांसी दिया गया। तिलका मांझी को अन्य जो है किस उनके बचपन के नाम से जाना जाता है, किस नाम या उनके बचपन के नाम क्या है, सब पूछा गया। तो आपका यहाँ पे 45 का आंसर ये होगा जबरा पहाड़िया। तो जबरा पहाड़िया तिलका मांझी का दूसरा नाम है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी जो कि 1783 से 85 के दौरान संदेश भेजने या प्रचार प्रसार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो साल यानी सखुआ के वृक्ष के पत्तों का यूज किया जाता था। इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट की है बढ़ चढ़ के। और ऐसा क्यों किया जाता था, तो लोगों को एकजुटता, सॉलिडेरिटी या यूनिटी बनाने के लिए। तिलका विद्रोह का मुख्य केंद्र और संचालन स्थल कौन सा था, तो 47 का आंसर सी हो जाएगा वनचरी जोर। तो वनचरी जोर जो है तिलका विद्रोह का यानी तिलका मांझी का एक प्रमुख बोल सकते हैं सेंटर था, संचालन था, यहीं से सब कुछ होता था। इनका जन्म तिलकपुर में हुआ। वनचरी जोर इसका मुख्य केंद्र था इसका आंदोलन का। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि तिलका विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो अगर हम मुख्य कारणों की बात करें और जानेंगे, तो अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक भूमि कर और शोषण, लोगों के द्वारा एक्सप्लॉयट शोषण किया गया। और भूमि कर मतलब कि लैंड का टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो लोगों पर बोझ बढ़ने लगा। इसके कारण से इसका विरोध भी हुआ। अब देखिए क्वेश्चन आपका है 49 कि किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने और मार गिराने का जो है सैन्य आदेश दिया था, तो 49 का यहाँ पे आपका 49 है। 49 का भी होगा कैप्टन एयरकूट। तो कैप्टन एयरकूट का नाम याद रखिए। यहाँ पे आपका अगस्त क्लीवलैंड नहीं होगा क्योंकि इन्हें तो मार दिया गया था, तो कैप्टन एयरकूट हो जाएगा। यहाँ विल्किंसन है। विल्किंसन रूल कोल्हान विद्रोह आप जानते हैं, कोल्हान साइड से संबंध रखते हैं विल्किंसन। यहाँ पे विल्किंसन रूल आया था 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में, जिसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए कि तिलका मांझी के आंदोलन या विद्रोह के समय बंगाल और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, वारेन हेस्टिंग होगा। क्या होगा, वारेन हेस्टिंग। तो तिलका मांझी के आंदोलन या विद्रोह के समय बंगाल और भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ये भी आप याद रखिए। तिलका मांझी की शहादत और विरासत के समय सम्मानित करने के लिए किस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया, तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय अब तो बिहार में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। रांची विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार से अलग होकर बना है, 1960 ईस्वी में रांची में है। इसी प्रकार से विनोबा भावे विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बना है। और ये कब बना है, तो 1992 में बना है, हजारीबाग में है, जिसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कहते हैं। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ये आपका दुमका में है, संथाल परगना में। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं सारे। अब आपका देखिए अगला है कि हो विद्रोह का मुख्य समय काल क्या था। हो विद्रोह कब हुआ था, तो हो विद्रोह की बात करें तो 1820 से 1821 ईस्वी के बाद 1821 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहाँ पे, कोल्हान में हो जनजाति के द्वारा किया गया ब्रिटिश के खिलाफ। तो 1820 ईस्वी से 1821 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हो रिवोल्ट ये पूछा जा सकता है। 53 है। 53 में आपका है कि हो विद्रोह मुख्य रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में संचालित हुआ था, तो यहाँ पे हो विद्रोह जो है मुख्य रूप से 53 का आपका सी होगा, ये कोल्हान क्षेत्र में यानी दक्षिण सिंहभूम एरिया में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, हो जनजाति के द्वारा किया गया 1820 से 21 में। और देखिए हो जनजाति के लोगों ने दोबारा अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रसिद्ध विद्रोह में बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया था, तो यहाँ पे आपका
54 का राइट आंसर बी हो जाएगा कोल विद्रोह। जो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। इस क्वेश्चन का नेचर समझिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हो जनजातियों के द्वारा हो विद्रोह किया गया कब? 1820 ईस्वी से 21 ईस्वी, लेकिन इसे दबा दिया जाता है। तो दबा देने के बाद दोबारा जो है एक विद्रोह हुआ, नाम है कोल विद्रोह, बुधु भगत के दौरान। इसमें हो जनजाति के लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जो कि 1831 से 32 में हुआ था। सब अंग्रेजों के खिलाफ, उसके शोषण और उसके कर के खिलाफ था। अगर यहाँ विद्रोह की बात करें, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ से 56 के आसपास, सिद्धू कान्हो और फूलो झानो चांद भैरव। और इसी प्रकार से आपका भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो आपका भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के दौरान हुआ 1832 से 33 ईस्वी के आसपास। इसी प्रकार से कोल विद्रोह यहाँ तो लिख रखा है, फिर अमरतमाड़ विद्रोह हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों के पेय पदार्थ हड़िया पर लगाया गया पचुआई कर या पछुताई कर किस वर्ष लगाया था? एक प्रकार का टैक्स है पचुई कर या पछुताई कर। ये आदिवासियों के जो पेय ड्रिंकिंग है, पेय पदार्थ है हड़िया पर अंग्रेजों ने लगा दिया। आप सोचिए, यहाँ पे 55 का आंसर सी हो जाएगा। तो सी याद रखिए 1824। 1824 वही डेट। दामी नेको का निर्माण आप जानते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1830 ईस्वी में कोलों पर सालाना लगान की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 56 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? हम आपको बता दे रहे हैं कि 56 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 33,326 रुपया, यानी 33,000 के आसपास आप याद रखिए। इसी प्रकार से कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह जो कि 1831-32 ईस्वी में हुआ, इसका तत्कालीन कारण किस मानकी की बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना थी? कोल विद्रोह ऐसे नहीं होता, ये जो है से यहाँ पे औरतों का बलात्कार किया गया। तो किस मानकी की बहन? तो आपका यहाँ पे 57 का आंसर ये हो जाएगा सिंधराय मानकी। सिंधराय मानकी की बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, कोल विद्रोह पनप उठा 1831-32 में। आप जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह के तत्कालीन कारणों में शामिल सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण किसने किया था? तो 58 का आपका राइट आंसर भी होगा जफर अली। अब चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह की रणनीति तैयार करने के लिए विद्रोहियों की पहली महत्वपूर्ण सभा किस गांव में हुई थी? तो 59 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 59 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, तमाड़ का लंका गाँव। यहाँ पे सी याद रखिए, तमाड़ का लंका गाँव। इसी प्रकार से कोल विद्रोह के दौरान आदिवासियों द्वारा सबसे पहला हमला किस परगना या क्षेत्र पर किया गया था? तो ये किया गया था आपका सोनपुर परगना। 60 का आंसर बी हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है कि कोल विद्रोह को मुख्य रूप से किस समुदाय या जनजाति का भरपूर समर्थन मिला था? तो ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। तो डी आपका राइट है। मुंडा और हो जनजाति, चेरो और खरवार जनजाति के द्वारा जो है से कोल विद्रोह को समर्थन प्राप्त हुआ। विद्रोह के दौरान अत्याचारी जफर अली के साथ किसके कितने सहयोगी और लोगों मारे गए थे? 62 का आंसर आपका भी होगा 10 लोग। आप याद रखिए 10 लोग। अब आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को नाम दिया गया था? तो अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का नाम दिया, जो कि 1832 से लेकर आपका 33 ईस्वी के आसपास हुआ। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि स्थानीय आदिवासियों द्वारा भूमिज विद्रोह के महानायक गंगा नारायण को किस रूप में सम्मानित किया गया था? तो 64 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, काल और अवतार। अब आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बस आप अच्छे से सुनते जाइए। भूमिज विद्रोह की औपचारिक शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो 65 का राइट आंसर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 26 अप्रैल 1832 ईस्वी। 26 अप्रैल 1832 को भूमिज विद्रोह हुआ गंगा नारायण के नेतृत्व में। गंगा नारायण ने किसकी हत्या करके भूमिज विद्रोह का शंखनाद किया, मतलब शुरुआत या श्री गणेश किया? 66 का भी होगा, दीवान माधव सिंह की हत्या करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण की मृत्यु 7 फरवरी 1833 को हुई और यह विद्रोह ठंडा पड़ गया। अंग्रेजों के द्वारा किया गया अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा, भूमिज विद्रोह का। भूमिज विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, भूमिजों के द्वारा किया गया था। 67 का राइट आंसर होगा खरसावां। तो खरसावां आप याद रखिए। खरसावां के किस ठाकुर ने गंगा नारायण को सिर काटकर अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन को भेंट स्वरूप भेजा था? आपका 68 का आंसर बी हो जाएगा, ठाकुर चेतन सिंह। तो ठाकुर चेतन सिंह का आप नाम याद रखिए। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि घाट
पार करो, घाट पार करो किस प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का मुख्य आदेश या युद्ध घोषणा था? तो यहाँ पे आपका सी होगा भूमिज विद्रोह। अब आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि आप बताएंगे कमेंट करके। भूमिज विद्रोह के दमन की पहचान छोटा नागपुर क्षेत्र में किस विद्रोह ने यानी कि किस वर्ष ने नन रेगुलेशन 13 यानी रेगुलेशन 13 लागू किया गया? 1832, 33, 34, 35 आप ज़रूर बताइए। ऑप्शन है ABCD, जो आपको लगता है ज़रूर कोशिश कीजिए और बताने का, ताकि आपके कमेंट को पिन भी करेंगे, हार्ट भी देंगे, ताकि सारे लोग इसके बारे में आंसर जान सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।